हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और सब ठीक है सर। सक्सेस पॉइंट क्लासेस में आप सबका स्वागत है। देखो, अपना लोग जहाँ से खत्म किए थे वहीं से चालू करेंगे आज। देखेगा, आज ये भी सॉन्ग सुना होगा हिंदी में, अच्छा ही सॉन्ग है। मोहब्बत का गम है मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। सुना है नहीं सॉन्ग? मोहब्बत का गम है मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। सुना है? देखो, इसको याद कैसे रखना, ये सॉन्ग से देखो, ये सॉन्ग को कितना अच्छा से पढ़ाई के इसको अति करते हैं। मोहब्बत से याद रखना है मार्स गैस। मोहब्बत से मार्स गैस CH4, इसका सूत्र पहले भी जाने थे। का से याद रखना, का से कॉपर, कॉपर का CU। गम से याद रखना ग्लूकोज, तो से ग्लूकोज C6H12O6 है से याद रखना हेमेलाइट, Fe2O3। मिले से याद रखना मीथेन गैस CH4। जितना से याद रखना जिंकाइट ZNO। जिंकाइट का क्या होगा अनुसूत्र? कम से याद रखना कपूर एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। कपूर क्या है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ है से याद रखना हरा कसिद। है से हरा कसिद, जिसका सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। FeSO4 × 7H2O। उसके बाद ये से यूरिया, ये से याद रखना यूरिया NH2CN_H2। तो से तुतिया याद रखना, तो से तुतिया CuSO4 × 5H2O। जमाना से याद रखना जिंक ब्लेड का अनुसूत्र ZNS। नहीं से याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड। नहीं से क्या हो जाएंगे? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जॉन से याद रखना जन से जस्ता ZNS। पाएगा पैराइड का सूत्र हो जाएगा CuFeS2। ठीक है समझ में? मोहब्बत का गम है मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। सुना नहीं ये सॉन्ग? याद हो जाएंगे। एक बार जा करके क्या करना है, जैसे पेट निकालना, पेट पे देख करके एक बार बैठा लेना, बैठा करके सूत्र को या लिख लेगा अपने दिमाग में, क्या हो जाएंगे? सेट हो जाएंगे। एक बार सिर्फ क्या करना है, देख के लिखना है, सेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो तुम सबको पता ही होगा, थोड़ा सा हम दूसरा क्षेत्र में लगे हुए हैं। 45 से 50 दिन बचा है, देखते हैं, तो इसलिए अभी पूर्ण रूपेण क्लास नहीं ले पा रहे हैं। जैसे ही ईद मतलब पर्व हो जाएंगे, उसके बाद और जबरदस्त क्लास चालू हो जाएंगे। सभी टीचर का जो है ना लाइव भी आना शुरू हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल हम अकेले आ रहे हैं और सभी टीचर सब आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा दम से ये सब जितना सूत्र लिखा रहे हैं, ये सूत्र ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। कहाँ पूछेंगे? ऑब्जेक्टिव में। बहुत ज्यादा सूत्र लिख लिए, अपना लोग जान चुके हैं, अब इससे बाहर पूछेगा भी नहीं। अगर रुक भी जाएंगे तो दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा सूत्र को देख लिए। सिर्फ याद रखना है 20 को जो संकेत लिखा है और परमाणु संख्या वो याद रखना है। उससे क्या होंगे, संयोजकता मालूम चल जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजा लेगा और संरचना सूत्र भी लिख लेगा, अति इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र, ये हो जाएंगे। थोड़ा अच्छा से क्लास करो। अब पढ़ना है तो थोड़ा अच्छा से पढ़ो। पढ़ाई में अगर जहाँ कंप्रोमाइज करेगा तो लाइफ से कंप्रोमाइज करना पड़ जाएगा। पढ़ाई से अगर कंप्रोमाइज करेगा तो लाइफ में तुमको कंप्रोमाइज करना पड़ जाएगा। अगर अभी तुम आराम कर रहा है तो आने वाले समय में इतना मेहनत करना पड़ जाएगा कि जिसको संभाल नहीं सकेगा। यही चीज आगे कंपटीशन में बनते हैं। कंपटीशन का कोई भी एग्जाम बनेंगे यही चीज पूछेंगे, और ये चीज तुम अभी से मजबूत रखेगा तो वहाँ पे थोड़ा सा एक दारी भाजिंग करना पड़ेगा। और क्या, तो हुमच के एकदम एक के बार में पूरा एकदम ले लो इतना कि ताकि, ठीक है, इसके लिए हम मेहनत करने के लिए जो है पूरा तत्पर है। हम बताए हैं कि हाथ में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं। हम सक्सेस पॉइंट वाले हैं, थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन कितना होंगे?
106, यही ना लिखेगा। संचारण सब भारतीय वन खोल लिया है। भारतीय वन में देखो संचारण मिल गया है। वहां से देखेगा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, लिखेगा संचारण। संचारण क्या है, संचारण क्या है, इसके शर्त को लिखे। संचारण क्या है, इसके शर्त को लिखे। अगर बोर्ड एग्जाम पूछेंगे क्वेश्चन तो ऐसे पूछेंगे, संचारण क्या है इसके शर्त को लिखे। जल्दी से करेगा। संचारण क्या है इसके शर्त को लिखे। लिख लिया, लिखते चलेगा एक साथ। संचारण क्या है इसके शर्त को लिखे। लिखेगा धातु के सतह पर। आंसर क्या लिखेगा, धातु के सतह पर, धातु के सतह पर हवा की ऑक्सीजन, हवा की ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा की ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, जल वाष्प, जल वाष्प, उसके बाद लिखेगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड लिखा, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप, आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप, आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय होना, धातु का क्षय होना, धातु का क्षय होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। पहला ग्राफ चेंज करके लिखेगा, यह प्रकृति में होने वाली, यह प्रकृति में होने वाली एक अवांछनीय प्रक्रिया है, एक अवांछनीय प्रक्रिया है, प्रकृति में होने वाली एक अवांछनीय प्रक्रिया है जो धातु के सतह पर होती है, जो धातु के सतह पर होती है, धातु के सतह पर होती है। इसके शर्त निम्नलिखित है, देखना इसके शर्त, इसके शर्त निम्नलिखित या निम्न है। पहला नंबर में लिखेगा
पहला नंबर में लिखेगा अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति। अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति। अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति। और दूसरा लिखेगा अभिक्रियाशील ऑक्सीजन के उपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति। और तीसरा लिखेगा 3 नंबर में जलवाष्प की उपस्थिति। जलवाष्प की उपस्थिति। जलवाष्प की उपस्थिति। जल्दी लिखो। रोक दी क्या? देखो संक्षारण, ये संक्षारण क्या होते हैं ध्यान से समझेगा। धातु के सतह पर, धातु के सतह पर हवा ऑक्सीजन, हवा में जो मिले रहते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के वायुमंडल में ये हवा ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन गैस होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड देखते चलो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और सल्फर डाइऑक्साइड। जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि के अभिक्रिया के फलस्वरूप, आदि के अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय होने लगता है। मतलब धातु खराब होने लगते हैं। धातु क्या होने लगते हैं? खराब होने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे देखो कोई भी धातु को हम वायुमंडल में छोड़ देंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन गैस भी है। जैसे लोहे ले लेते हैं, लोहा को अगर हम वायुमंडल में छोड़ दे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में, तो कुछ दिन के बाद वो ऑक्सीजन और धातु अभिक्रिया करने लगेंगे, क्योंकि लोहा अभिक्रियाशील धातु है। अभिक्रिया करते 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 उस पर भूरा रंग का परत चढ़ जाएंगे। देखता होगा कि जिसको जंग लगना भी कहते हैं, जंग टाइप का लग जाता है ना। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, जलवाष्प हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन, इसके उपस्थिति में उस धातु का क्षय होने लगता है। अधिक दिन रहने के कारण, अधिक दिन रहने के कारण उस धातु का क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है, यानी कि वह धातु खराब होने लगता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इसका शर्त याद रखना, शर्त में जो लिखा है अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति, यानी कि संक्षारण कब होगा? जब धातु कैसा हो? अभिक्रियाशील होंगे। अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति मतलब धातु अभिक्रियाशील हो और ऑक्सीजन के उपस्थिति, ऑक्सीजन का उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संक्षारण नहीं होंगे, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संक्षारण नहीं होंगे। मान के चलो हम लोहा पे परत, लोहा पर परत चढ़ा करके या पेंट कर दिए, तो पेंट जब किए, लोहा में पेंट किए, क्या परेशानी है कुछ? क्या उधर से डिस्टर्ब कर रही है, इधर भी परेशानी हो रहा है। जैसे हम लोहा पे पेंट किए तो ऑक्सीजन के संपर्क में आना बंद हो गया लोहा। जब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आना बंद हो गया तो उस पर देखता है लोहा बहुत दिन के बाद भी उसी प्रकार का रहता है। अगर वह ऑक्सीजन के संपर्क में, जैसे ये टेबल लोहा का बना है ना, इस पर हम पेंट किए हैं ना, अगर इसको हम पेंट नहीं करते, देखता होगा कि इस पर एक भूरा रंग का परत चढ़ना शुरू हो गया था, जिसके कारण हम क्या किए? इसको पेंट कर दिए। वही क्षय होने से मतलब खराब होने से बचने के लिए वो पेंट किए, जंग लगने से बचने के लिए उसको पेंट किए। नहीं तो अगर कुछ दिन और छोड़ देते तो ये खराब हो जाते। क्या हो जाते? संक्षारण समझ में आया? कोई भी क्रियाशील धातु को अगर हम वायुमंडल की उपस्थिति में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके उपस्थिति में अभिक्रिया करके उस धातु का क्षय होना, उस धातु का क्षय होना क्या कहलाते हैं?
संक्षारण कहलाते हैं। इसका क्या है शर्त, मतलब वह धातु अभिक्रियाशील होना, धातु क्या होना चाहिए, अभिक्रियाशील, और ऑक्सीजन के उपस्थिति, ऑक्सीजन के उपस्थिति और जल वाष्प के उपस्थिति। लोहा को अगर जल में रख देंगे तो क्या होगा, खराब नहीं होगा, होगा, जंग लग जाएगा। तो ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, संक्षारण क्या होते है समझ में आया। यहां से क्वेश्चन लिखेगा जंग लगना क्या है। देखो संचालन के जस्ट नीचे में रहने तो संचालन के जस्ट नीचा में है जंग लगना, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता भी है ये क्वेश्चन। वीवीआई नहीं मारा, मार लेना वीवीआई। अभी जो संचालन के बारे में बताए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कितना अभी लिखे थे, 106 था, 107 लिखो। देखो जंग लगना क्या है, जो बात अभी बोले वही बोल रहा है। जंग लगना क्या है, जंग लगना, जंग लगना क्या है, जंग लगना क्या है। यह क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो कितना मार्क्स में पूछेगा पता है, 2 मार्क्स में। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी देखो हम साइन कर दिए, यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस आएंगे एग्जाम में। जंग लगना क्या है, जंग लगना अगर पूछेंगे तो 2 मार्क्स में पूछेंगे। कितना मार्क्स में पूछेंगे, 2 मार्क्स में पूछेंगे। लिखेगा जब लोहा धातु, आंसर लिखेगा जब लोहा धातु, 1 मिनट पहले समझ लो। जैसे लोहा को, लोहा धातु, लोहा को हम वायुमंडल के उपस्थिति में छोड़ दिए, वायुमंडल की उपस्थिति में बहुत दिन के बाद पता चलता है। वायुमंडल में तो पता है कि ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, भिन्न भिन्न प्रकार के गैस है ना। तो ऑक्सीजन के संपर्क में लोहा है, वायुमंडल में अगर छोड़े हैं तो ऑक्सीजन के संपर्क में है। तो जब उस लोहा को वायुमंडल के संपर्क में अधिक दिनों तक खुला अवस्था में छोड़ दिया जाता है तो देखा होगा लोहा पर भूरा रंग का एक परत बैठ जाता है, बैठ जाता है ना परत, भूरा रंग का एक परत बैठ जाता है। उसी परत को मतलब क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। नहीं, जब लोहा को अधिक समय तक वायुमंडल की उपस्थिति में ऑक्सीजन के संपर्क में छोड़ देते हैं तो वह लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने परत पर भूरा रंग का एक परत चढ़ा लेते हैं, भूरा रंग का एक परत चढ़ा लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जंग लगना। देखता होगा कबाड़ी वाले जब आते हैं लोहा खरीदने के लिए, कबाड़ी वाला आता है ना, तो वो जब लोहा देखेगा तो लोहा को हथौड़ी लेकर के मार मार के, मतलब वो जंग जो लगा हुआ रहता है, क्योंकि लोहा तो पुराना ही बेचेगा, पुराना जब बेचेगा तो कबाड़ी वाला ठोक 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 करके उस जंग को बाहर निकल जाता है, झड़ जाता है वो जंग। तो वो जंग का कोई कार्य ही नहीं है, वो जंग खराब कर दिया है लोहा को। अगर वो जंग का भी वो वेट करके और लोहा का वेट करके ले के जाएगा तो वहां पे फिर उसको झाड़वे करेगा, तो इस कबाड़ी वाले को क्या हो जाएंगे, घाटा लग जाएंगे। तो इसलिए हथौड़ी मार मार के उसको क्या करता है, हटा देते हैं। तो आप सबके मन में भी भावना जगता होगा कि इतना बढ़िया लोहा कोई क्यों डंगा रहा है, क्यों पचका उचका के टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, ऐसा लगता होगा। तो वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर रहा है, वो जो जंग लगा हुआ भूरा रंग का परत है उस परत को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। क्योंकि वो परत, वो भूरा रंग का परत का वो जो जंग का है उसको कोई कार्य नहीं है। अगर वहां भी जाएंगे तो उसको झाड़ करके फिर तब वेट करेगा, जिसके कारण जो है क्या होगा, वजन में उसको कमी होंगे, और वजन में कमी होंगे तो क्या हो जाएंगे, नुकसान होंगे। तो वही है जंग लगना। समझ में, जंग लगना क्या है। लिखो इसका आंसर, जब लोहा क्या धातु है ना, जब लोहा धातु वायु के ऑक्सीजन से, वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर फेरिक ऑक्साइड तथा फेरिक ऑक्साइड
तथा जलवाष्प से अभिक्रिया कर तथा जलवाष्प से अभिक्रिया कर जलवाष्प से अभिक्रिया कर जलवाष्प से अभिक्रिया कर फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेता है। जलवाष्प से अभिक्रिया कर फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड बना लेते हैं फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड बना लेते हैं। इसे जंग लगना कहते हैं। फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड बना लेते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं? तो इसे ही जंग लगना कहते हैं। इसे ही क्या कहेंगे? जंग लगना कहेंगे। करा जब लोहा धातु वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, जब लोहा को वायुमंडल में छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे। जब लोहा धातु वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर फेरिक ऑक्साइड तथा जलवाष्प से अभिक्रिया कर फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड क्या बोल रहा है? जब लोहा धातु को वायु के उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर फेरिक ऑक्साइड तथा जलवाष्प से अभिक्रिया कर फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड बना लेते हैं। फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड बना लेते हैं तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। क्या जंग लगना समझ में आई? अचल कुमारी, जंग लगना समझ में आई है? बता तो जंग लगना क्या है? कराओ के बताओ, जंग लगना क्या होते हैं? जब लोहा धातु वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर फेरिक ऑक्साइड तथा जलवाष्प से अभिक्रिया कर फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड बना लेते हैं, इसे ही जंग लगना। वेरी गुड, ऐसे पढ़ना है। बहुत अच्छा, ठीक है, बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जंग क्या है? जंग क्या है? जंग लगना अभी पढ़े। जंग क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा सब क्वेश्चन है और ये चैप्टर का लास्ट पोजीशन पे भी है 108। जंग क्या है? आंसर लिखेगा जंग फेरिक ऑक्साइड आंसर देगा जंग फेरिक ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है, देखो सूत्र दिया हुआ है फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोजन ऑक्साइड FeH3, यही ना, देखो फॉर्म FeH3 ऐसा है का मिश्रण है। का क्या है? का मिश्रण है। जंग क्या है? जंग फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड, ये दो पदार्थ का मिश्रण को क्या कहेंगे? जंग कहेंगे। जंग फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ये भी याद रखना, और फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड FeH3 का क्या है? मिश्रण है। यह लोहा के सतह पर, इसी में लिखेगा यह लोहा के सतह पर, यह लोहा के सतह पर, लोहा के
सतह पर ऑक्सीकरण, लोहा के सतह पर ऑक्सीकरण, पहला अध्याय में पढ़ा था ऑक्सीकरण अभिक्रिया, पता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन के संपर्क में ऑक्सीकरण, कोमा अवकरण, कोमा अवकरण, अवकरण, ऑक्सीकरण कोमा अवकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। ऑक्सीकरण कोमा अवकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप बनता है। ऑक्सीकरण कोमा अपकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। देखो श्रीपद क्या कर, और ये जंग क्या होते हैं? जंग क्या होते हैं? कोई पूछेंगे जंग क्या होते हैं तो बोलना फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेगा? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड का एक मिश्रण होता है। जंग क्या होते हैं? फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड का एक मिश्रण होता है जो लोहा के परत पर बैठता है, लोहा के परत पर बैठता है और यह ऑक्सीकरण को अपकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इतना तो बात बोलना है। जंग क्या है समझा? फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड का एक मिश्रण है। यह लोहा के परत पर जमे रहते हैं, लोहा के परत पर बैठे रहते हैं और इसमें बोलना यह जो होता है यह ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। जंग समझ में आ गए? क्या ये जंग लगना और जंग समझ में आए? जंग कैसे लगता है? तो जंग लगने के बारे में बोलेगा तो जब लोहा धातु या कोई भी धातु को वायुमंडल के संपर्क में खुला अवस्था में अधिक समय तक छोड़ देते हैं तो उस पर जो है भूरा रंग का एक परत चढ़ जाता है फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड के रूप में। उसे ही क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। वो जंग लगना है। और जंग क्या है? तो वही फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड का मिश्रण को क्या कहेंगे? जंग कहेंगे। क्या कहेंगे? दोनों के मिश्रण को जंग कहेंगे। ये ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेंगे। समझ में आया? I request you please silent. शोरगुल करना मना है। वैसे बच्चा है तो शोरगुल तो कर सकता है, बदमाशी तो बच्चा करेंगे, उस पर रोक लगाना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा करने लगता है इसलिए बोलना पड़ जाता है। गलती तो तुम ही करेगा। देखो तांबा के बर्तन को आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। हाँ देखो तांबा के बर्तन को क्वेश्चन नंबर 109। बहुत कम में चैप्टर खत्म हो गया ना। लिखो तांबा के बर्तन को, तांबा के बर्तन को, तांबा के बर्तन को आर्द्र वायु में, आर्द्र वायु लिखो, आर्द्र वायु में, यानी कि तांबा के बर्तन को वायु के संपर्क में लंबा समय तक खुला छोड़ देते हैं तो उस पर देखता है परत बढ़ जाता है। तो आर्द्र वायु में लंबे समय तक, लंबे समय तक, लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर, खुला छोड़ देने पर, खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर, उसकी सतह पर, उसकी
सतह पर हरे रंग की परत बैठ जाती है, उसकी सतह पर हरे रंग की परत बैठ जाती है, बैठ जाती है, हरे रंग की परत बैठ जाती है। क्यों? वाई, क्यों बैठ जाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तांबा के बर्तन को, तांबा के बर्तन को आर्द्र वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर हरे रंग का परत बैठ जाते हैं, उसके सतह पर हरे रंग का परत बैठ जाता है। क्यों? ध्यान रखना, तांबा को जब वायुमंडल के संपर्क में या आर्द्र वायु के संपर्क में अधिक समय तक खुला छोड़ देते हैं तो उस पर हरा रंग का परत बैठेगा। कैसा परत बैठेगा? आखिर बैठता क्यों है परत? तो ध्यान में रखना, वह परत का नाम जो है कॉपर कार्बोनेट CuCO3, उसके बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का हॉल 2, ये दो परत होते हैं। तो ध्यान में रखना, कॉपर यानी कि जब तांबा धातु को आर्द्र वायु के संपर्क में अधिक समय तक छोड़ देते हैं तो ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो वह तांबा क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेते हैं। तांबा क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं? अभिक्रिया कर लेते हैं, और वह अभिक्रिया करके कार्बन डाइ यानी कि कॉपर, पहले कॉपर है, तांबा बोला ना कॉपर, यह कॉपर जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में, इससे अभिक्रिया करके यह बना लेते हैं क्या? CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, उसके बाद CuOH का हॉल 2, ये दो पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये दो पदार्थ बना लेते हैं। यही दो पदार्थ जो कि कैसा रंग का रहता है? हरा रंग का। समझ में आया क्वेश्चन क्या करा? जब तांबा के बर्तन को आर्द्र वायु के संपर्क में लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो वायुमंडल में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कॉपर अभिक्रिया करके ये पदार्थ कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड दो पदार्थ बना लेते हैं जो कि जिसका रंग हरा रंग का होता है। जिसका रंग कैसा होता है? कलर हरा रंग का होता है। यही कारण है कि कॉपर को यानी कि तांबा को अधिक समय तक जब हम वायुमंडल के संपर्क में खुला छोड़ते हैं तो उस पर हरा रंग का परत बैठ जाता है। और यही क्वेश्चन भी कर रहा है, क्यों बैठ जाता है? क्यों बैठ जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से अभी ये क्वेश्चन देखो, अभी तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है क्यों बढ़ जाता है, तो डायरेक्टली वहां पे ऑप्शन क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, और भी कुछ पदार्थ दे देंगे। लिखो, इसका आंसर लिखेगा, क्योंकि जब तांबे के बर्तन को तांबे के बर्तन को आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, तो तांबा का बर्तन आर्द्र वायु में मौजूद आर्द्र वायु में मौजूद क्या मौजूद आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आर्द्र वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड से अभिक्रिया कर, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर क्या बना लेंगे, CuCO3, कॉपर कार्बोनेट इसका नाम है, कोमा CuCO3 तथा जलवाष्प से अभिक्रिया कर, तथा जल वाष्प से अभिक्रिया कर, जल वाष्प से अभिक्रिया कर CuOH का होल 2, CuOH का होल 2 कॉपर हाइड्रोक्साइड का परत बना लेता है, CuOH का होल 2 का परत बना लेता है, परत बना लेता है। इसी कारण बर्तन की सतह हरे रंग की हो जाती है, इसी कारण बर्तन की सतह हरे रंग की हो जाती है। नहीं रुको, रोक दिया है ना, आप जो लिखेगा तो रोक ना देगा। बोले नहीं देखो, करा तांबा के बर्तन को आंध्र वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर उसके सतह पर हरे रंग का परत बैठ जाती है, क्यों? तो कह रहा है जब तांबे के बर्तन को आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, तो तांबा के बर्तन आंध्र वायु में मौजूद ये पदार्थ का नाम याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कर कॉपर कार्बोनेट CuCO3 तथा जलवाष्प से अभिक्रिया कर CuOH का होल 2 का परत बना लेता है। इसी कारण बर्तन के सतह पर हरे रंग की परत बैठ जाती है। समझ में आए क्वेश्चन? कह रहा है जब तांबा के बर्तन को आर्द्र वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं तो बर्तन के सतह पर हरा रंग का परत बैठ जाता है, क्यों? तो डायरेक्टली इसका आंसर देना है, जब तांबा के बर्तन को आर्द्र वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ते हैं तो वह जो तांबा है आंध्र वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उससे अभिक्रिया कर क्या बना देते हैं CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, और जलवाष्प भी है, ऑक्सीजन सब है ना, जलवाष्प से अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल 2 कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। यही कारण है कि मतलब वो बर्तन पर हरा रंग का परत बैठ जाते हैं। ध्यान रखना, इसके बाद जो चैप्टर चालू होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्बन तथा इसके यौगिक, अध्याय 5 लिख लेगा, कल से अपना लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 ना होगा, तीसरा था अध्याय 4 कार्बन तथा इसके यौगिक। कल से ये चैप्टर ही VVI है। ये चैप्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है।